हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द लास्ट बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन का मतलब होता है कि एग्रीमेंट होता है एक तरह से कि जिसमें दोनों जो पार्टी होती है वो प्रॉमिस करती है एक दूसरे को कुछ देने के लिए। जैसे कि बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, भाव तोल जो हम करते हैं वो। अगर किसी शॉपकीपर के पास हम जाते हैं तो हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके सामने हम पैसे देते हैं, तो हम दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। तो वो हमें चीज़ देता है, हम उसे पैसे देते हैं। पर जब हम पैसे देते हैं तो हम उसे भाव तोल करते हैं, या फिर वो कोई चीज़ देता है तो वो भी एक मोल भाव करता है, तो इसे बार्गेन कहते हैं। तो यहाँ पर इस जो पोएम है उसके अंदर एक इंसान है जो किसी काम की तलाश में है, उसे काम चाहिए, वर्क चाहिए, और वो ऐसा काम करना चाहता है जिसमें उसका जो फ्रीडम है, जो उसकी आज़ादी है वो खोए ना। अगर वो कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, तो उसकी जो आज़ादी है वो चली ना जाए। फिर वो जो इंसान है वो तीन चार लोगों से मिलता है। एक जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एक जो होता है पैसे वाला होता है, एक जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वो तीनों ही इसे नौकरी के लिए ऑफ़र करते हैं कि तू हमारे पैसे ले ले तो हम तुझे नौकरी पे रख देंगे। एक बोलता है तू पावर ले ले, मैं तुझे नौकरी पे रखूँगा। एक बोले मेरी सुंदरता, स्माइल ले लो तो मैं तुम्हें नौकरी में रखूँगा। पर वो इंसान है वो तीनों को ठुकरा देता है और फाइनली वो एक बच्चे से मिलता है, एक मासूम बच्चे से मिलता है। और वो जो बच्चा जो उसे ऑफ़र करता है उसे वो ऑफ़र मान लेता है और उसके साथ में उसे हायर कर लेता है। सो विल सी कि इस चैप्टर में जो छोटा सा मासूम बच्चा है उसने क्या ऑफ़र किया होता है जिससे वो आदमी वो नौकरी के लिए रेडी हो जाता है। Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road. Sword in the hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. सुबह वो इंसान बोलता है आओ और मुझे हायर करो, मुझे नौकरी पर रखो। सुबह का समय होता है और वो एक पथरीले रास्ते से जा रहा होता है और एक राजा है जो अपने चैरियोट, अपने रथ पर आया होता है और उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है। और वो इस इंसान के पास में आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, मैं तुम्हें नौकरी पे रखूँगा और उसके बदले में मैं तुम्हें मेरा पावर दूंगा, यानी कि मेरी जो शक्ति है वो दूंगा। पर वो जो इंसान है उसे लगता है कि जो राजा की जो पावर है, जो शक्ति है, वो उसके कोई काम की नहीं है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो उसके काम में आएगी। तो वो उस प्रस्ताव को, उस ऑफ़र को ठुकरा देता है। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. And he weighed his coins one by one, but I turned away. अब दोपहर का समय था, मिड डे था, बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। जो गर्द थे वहाँ पे उन सब के जो दरवाजे थे वो बंद थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और वो जो इंसान है वो इधर उधर घूम रहा था। क्रुक लेन मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ होती वहाँ पर घूम रहा था। वहाँ पर एक आदमी आया, एक बूढ़ा आदमी आया, ओल्ड मैन, जिसके पास में एक बैग था जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड था, सोना था। और वो जो बूढ़ा आदमी है वो उस इंसान को कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें हायर करूंगा और उसके बदले में मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। तो वो जो आदमी है उसे एक कॉइन बाय कॉइन गिनने लगा, पर वो जो इंसान जिसे नौकरी चाहिए थी वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो ज़्यादा आकर्षित नहीं हुआ, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं हुआ कि उसे वो नौकरी उसके पास करनी चाहिए और उसके बदले में उसे पैसा मिलेगा। क्योंकि वो सोचता है कि पैसा तो जो चीज़ है वो जल्दी, वो हाथ का मैल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो उस जो ऑफ़र थी उसे भी ठुकरा देता है और वहाँ पर भी नौकरी करने के लिए रेडी नहीं होता है। It was evening, the garden hedge was all flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back along into the dark. अब शाम का टाइम था, एक गार्डन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे थे। एक सुंदर सी लड़की उस इंसान के पास में आई और उसने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगी और उसके बदले में मैं अपनी स्माइल दूँगी।
पर वो जो उसकी जो स्माइल थी वो बाद में जाके फीकी पड़ गई, उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वो खुद ही इतनी ज़्यादा दुखी थी। तो उस इंसान को लगेगा कि यही इतनी दुखी है, ये जो स्माइल करने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। तो वो इंसान ये नौकरी को भी ठुकरा देता है, वो कहता है कि मैं आपके वहाँ पर काम नहीं करूँगा। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. फिर वो आदमी जब समुद्र के तट पर आया, यानी समुद्र के किनारे पे आया, तो वहाँ पर एक बच्चा जो था वो शेल्स के साथ में खेल रहा था, शी सेल्स होते उसके साथ में खेल रहा था। उसने अपना सिर ऊपर किया और कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, तुम मेरे लिए काम करो, मेरी मदद करो, पर मैं उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं दूँगा। तो वो आदमी को लगा कि अगर वो इस बच्चे के साथ में खेलेगा और काम करेगा तो वो अपनी जो लाइफ है उसमें तो वो आज़ाद है, फ्री मैन है। सो फाइनली वो जो बच्चे का जो ऑफ़र होता है वो आदमी मान लेता है और उस ऑफ़र का जो लास्ट बार्गेन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। थैंक यू।